Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. As you know, we had started chapter 14 statistics. Two topic we had already completed. One is mean and another one is mode. Now we are going to start median. I have divided this video in two parts. In first part, I will give you basic introduction of median and some basic questions of median, and then in next video I will solve you find the missing frequency of the median and some other questions. So pay attention here. First of all, what is the meaning of median? Now see, I wrote a sum just like define. After arranging the observations in ascending or descending order, the observation which is obtained in the middle is called the median. आप लोग 9th में पढ़ चुके हो मीडियन के बारे में. जैसे कि आपको कोई डेटा दिया हुआ होता था और उसको क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन का एक रूल होता है कि उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में. फिर हम क्या करते थे, उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करते थे. अगर नंबर ऑड नंबर में है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन 5, 7, 9, 11 जैसे है, तो उसके लिए मीडियन फाइंड करने का इक्वेशन क्या था, m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन. And if the number of observation n is even, then median is m is equal to n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divided by 2. So we have two equations to find the median, but this equation we are using for ungrouped data. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनग्रुप्ड डेटा आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, बट इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू स्टडी अबाउट ग्रुप्ड डेटा. आपको क्लास के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे हमें क्लास फॉर्म में दिया होगा और उसका मीडियन आपको फाइंड करना है. तो उसके लिए इक्वेशन है m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच. से स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट को क्या होता है, मोड और मीडियन साथ में पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. तो खास यहाँ पे प्रैक्टिस करना थोड़ी, तो आपको कंफ्यूजन ना हो और मिक्सअप ना हो जाए. तो m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, ये इक्वेशन आपको लर्न करना है. नाउ L जैसे कि मोड में था वैसे ही लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगा आपको ज्यादा आइडिया आएगा. CF cumulative frequency of the class preceding the median class, F is equal to frequency of the median class and H is equal to class size. तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया आएगा. नाउ सी, फाइंड मीडियन. वी हैव गिवन अ क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया होगा. मीडियन में आपको एक और कॉलम बनाना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, CF का. CF कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही इजी है, ध्यान देना. जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो एज इट इज लिख लो 4. नाम यहाँ पे 4 लिखो, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, 4 प्लस 5 9. अब ये 9 यहाँ पे लिख लो. 9 में कितना ऐड करेंगे हम, 13. 9 प्लस 13 22. नाउ सी, 22 प्लस 20 इट बिकम्स 42. नाउ 42 को यहाँ पे लिख लो. 42 प्लस 14 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 56. नाउ 56 प्लस 8 64. नाउ 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 68. ये जो हमें लास्ट में मिला उसे बोलते हैं हम n. n इज इक्वल टू क्या मिला, 68. जैसे कि हम सिग्मा fi बोलते थे, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो n इज इक्वल टू 68. n पर से आपको सबसे पहले क्या करना है, n बाई 2 फाइंड करना है. n बाई 2 दैट मीन 68 बाई 2 इट बिकम्स 34. क्या किया मैंने, n पे से सबसे पहले क्या फाइंड किया, n बाई 2, क्या मिला 34. नाउ हमारा पहला काम होगा मीडियन क्लास फाइंड करने का. मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो जो n बाई 2 वैल्यू है हमारी 34, उसके बाद जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू आती है ना, वो होगा हमारा मीडियन क्लास. जैसे कि 34 के बाद क्या आता है, तुरंत क्या आता है, यहाँ पे देखो 42. 34 के बाद क्या आएगा, तुरंत यहाँ पे जो डिजिट है उसमें से क्या आएगा, 42. तो 42 वाला जो क्लास है वो हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास. यहाँ पे लिख लो मीडियन क्लास. ना 1 बाय 1 हर एक टर्म लिखेंगे. L इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 125. CF क्या लिखा है मैंने, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग. प्रीसीडिंग मीन्स क्या होता है, ऊपर वाला. तो ऊपर वाले क्लास की
सी एफ क्या लेंगे हम 22, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एफ क्या होगा हमारा 20, एच क्लास विड्थ 145 माइनस 125 दैट इज 20। सभी वैल्यू मैंने लिख दी। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, m इज इक्वल टू एल प्लस एल 125 प्लस n बाई टू 34 माइनस सी एफ 22 f 20 multiply h is also 20. Now 20 ऊपर नीचे कट, m is equal to 125 plus 34 minus 12, 4 minus 2 2, 3 minus 2 1, तो m is equal to 137, that is our median। है एकदम easy। Now we will solve next question। See your second question but it is of find the missing frequency, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी हम सेम मेथड के क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड और थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। सी यहाँ पे आपको लेंथ दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लेंथ आपको दी हुई है 118 टू 126, 127 टू 135, 136 टू 144। तो अभी देखो ये क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन में क्या फर्क है। अभी तक जो भी हमने मीन या मोड में जो क्वेश्चन किए ना, उसमें लोअर लिमिट ऊपर वाले क्लास की जो लोअर लिमिट होती थी, अपर लिमिट होती थी, वो नीचे वाले क्लास के लोअर लिमिट के साथ क्या होती थी, मैच होती थी। तो ऑलवेज हमें वही करना है कि ये वाली लिमिट, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट को हमेशा सेम रखना है। अगर नहीं है तो जैसे कि आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, तो क्लास एज इट इज हो जाता है। क्योंकि इसमें हमने 0.5 कट किया, इसमें हमने 0.5 को ऐड किया, तो इसमें से 0.5 कट करोगे तो क्या हो जाएगा 117.5, 126.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 126.5, 135.5। अगेन आई विल टेल यू क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट मैच नहीं हो रही है। इसको मैच करने के लिए हमने क्या किया, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 0.5 ऐड किया। 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5। तो हमने ये पूरा नया क्लास का टेबल बना दिया। अभी हम कौन से क्लास को ध्यान में लेंगे, ये नए वाले क्लास को। गॉट इट। फिर सेम ही मेथड करनी है हमें, CF फाइंड करना है। CF कैसे, 3 एज इट इज लिख लो। नाउ 3 प्लस 5 इट बिकम्स 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 2 40 एंड इट इज n। इसे क्या बोलते हैं हम, n पे से सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, n बाई 2, तो 20 डिवाइड बाई 2, सॉरी 40 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 20। नाउ हम क्या करेंगे, 20 के तुरंत बाद कौन सी वैल्यू आती है CF में, दैट इज 29। सो ये क्या होगा हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। नाउ 1 बाय 1 हर एक टर्म लिखेंगे हम। सबसे पहले L। L क्या होता है, लोअर क्लास। ये आपको ये वाला लिखना है, गलती से भी ये वाला मत लिखना वरना आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इट बिकम्स 144.5। CF। CF क्या होती है, अपर वाले क्लास की, मीडियन क्लास के अपर वाले क्लास की 17, फ्रीक्वेंसी 12 और H इज इक्वल टू क्लास विड्थ 153.5 माइनस 144.5, इट बिकम्स 9। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 9। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। सो M इज इक्वल टू L क्या है 144.5 प्लस n बाई 2 दैट इज 20 माइनस CF 17 अपॉन F 12 मल्टीप्लाई
9. Now do simplification. M is equal to 144.5 plus 20 minus 17 3 12 multiply 9. 3 4s are 12. So M is equal to 144.5 plus 9 divided by 4. Now do division of 9 and 4. 9 4 4 2s are 8. 9 minus 8 1. 1 नहीं आएगा 0. So it becomes, यहाँ पे पॉइंट आएगा 4 2s are 8. 4 5s are. So it becomes 144.5 plus 2.25. 144.5 plus 2.25. So it becomes 146.75. So हमारा फाइनल आंसर 146.75. Got it? Now we will move on. Question number 5. Find median. क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. यहाँ पे देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो वो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया वैसा करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे. ट्राई स्टार्ट फ्रॉम CF. सबसे पहले 14 एज इट इज. नाउ 14 प्लस 56. 6 प्लस 4 10. कैरी 1 7. 70 प्लस 60 130. 130 plus 86. 6 8 plus 3 11. Carry 1 216. 216 plus 74 becomes 290. 290 plus 62 2. 6 plus 9 5. Carry 1 352. 352 plus 48 400. Got it? And it is our n. Now क्या करेंगे हम? 400 डिवाइड बाई 2. इट बिकम्स 200. L कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले 200 पे से क्या करेंगे हम? मीडियन क्लास फाइंड करेंगे. इट इज अवर मीडियन क्लास. मीडियन क्लास पे से सबसे पहले L फाइंड करेंगे 3000. लोअर लिमिट CF क्या होगा हमारा? 130. फ्रीक्वेंसी 86. H 3500 माइनस 3000 इट बिकम्स 500. गॉट इट? नाउ L 3000. N बाई 2 200 minus CF 130 upon F 86 multiply H 500. Got it? Now 3000 plus 200 minus 130 70 upon 86 multiply 500. Now 43 2 are 86 250 multiply 2 2 cut to 70. 25 multiply 7 5 7s are 35 carry 3 7 2s are 14 plus 3 17. So it becomes 3000 plus 17500 divided by 43. Now students ये डिवीजन आप कर लेना. 3000 प्लस जो भी आए वो आप आंसर क्या कर दोगे? 3000 में ऐड कर दोगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा. और इसी के साथ हमारा मीडियन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले और लेस देन टाइप मोर देन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे. तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मीडियन टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. और अगर आपको कोई भी टॉपिक में फिर से भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. थैंक यू स्टूडेंट्स.